देखो क्या बोला है कि इस एपी का है ना निगेटिव टर्म बताना है, लेकिन कौन सा पहला। अब ध्यान से देखोगे ना, एपी ये घट रहा है, ये घट रहा है, तो कोई ना कोई नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव तो बहुत सारे होंगे, है ना, क्योंकि इनफिनाइट टर्म्स होंगे इसमें, यहाँ शुरू हुआ है और ये माइनस इनफिनाइट तक जाएगा। लेकिन उसमें से आपको क्या पूछा है, फर्स्ट वाला बताना है, पहला। हो सकता है आपसे सेकंड भी पूछ दे, थर्ड भी पूछ दे। तो अगर हम फर्स्ट निकालेंगे ना, फर्स्ट, तो उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, हम सेकंड पे थर्ड पे पहुंच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें पहला नेगेटिव बताना पड़ेगा कौन सा टर्म है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट, है ना, या ऐसा लिख दो, फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सब लोग समझ में आ रहा है? बताइए, जितना लोग क्लास में है, आप लोग को आवाज मेरे जा रहा है कि मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर, है ना। मान लो कि एन एक टर्म है, मान लो क्या कि आपका एन एक टर्म है, तो ए एन को लेस देन जीरो कर दो। टर्म है ना, देखो क्या बोला है, टर्म। टर्म को तो ए एन से दिखाते हैं, अगर एन एक टर्म होगा, पहला होगा तो ए वन से, दूसरा होगा ए टू से। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है, ए एन है, और उसको भी क्या है, नेगेटिव है, तो ए एन लेस देन जीरो होगा। अब इसका फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। तो हो जाएगा फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद क्या होगा। अब ए का वैल्यू इसमें दे रखा है 65, 65 प्लस एन माइनस वन, और डी का वैल्यू देखोगे ना यहाँ पे, तो कितना है यहाँ पे, -4 है, -4 लेस देन जीरो। आगे देखिएगा, ये हो जाएगा 65 प्लस, -4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, -4n हो जाएगा ये, और ये प्लस का 4 हो जाएगा लेस देन जीरो। जहां भी डाउट पूछिएगा आप लोग, ठीक है। सिर्फ भी थोड़ा सा पैसेज बनाए रखना, क्योंकि अभी एपी आप पूरा शुरू से पढ़े नहीं, तो थोड़ा बहुत आपको डाउट हो सकता है। जब क्लास में पढ़ा देंगे तो आपको सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो बस इसको देखते रहो एज, बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें फॉर्मूला है एपी कनेक्टर का। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये 65 और प्लस 4 हो जाएगा आपका ये 69 लेस देन 4n, सॉरी -4n लेस देन जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से देखोगे, अगर मैं 4n को उधर भेज दूँ तो हो जाएगा 69 लेस देन 4n, और यहाँ से देखोगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 69/4 ग्रेटर देन n आएगा, माने n इससे बड़ा होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर ले तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, इसको देखने में सही रहेगा। देखो अभी भी साइन ऐसा ही है, एन उसको एरो मार रहा है, अभी भी एरो ही मार रहा है। 69/4 कितना आता है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है, हाँ एक बचेगा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, हाँ ठीक है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2, 4 सत्ते, हाँ ठीक, इतना आएगा। अब बताओ एन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, एन तो हमेशा क्या होता है जी, इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर n इतना आ रहा है, तो n का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि n इतने से बड़ा होना चाहिए, n इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर इसके बराबर होगा तो नहीं मिलेगा, जिससे बड़ा चाहिए। अब बताओ n तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो जस्ट इसके बाद क्या आएगा, तो बोल सकते हैं हेंस ये जो n इक्वल टू 18 होगा, n इक्वल टू 18, ये क्या होगा, है ना, यह वह वैल्यू होगी जिसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, हमारा क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमको मिलेगा, नेगेटिव टर्म हमको मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हो n इक्वल टू 18 रख के, तो यहां से बोल सकते हैं हेंस 18th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव
टर्म। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 18वां जो टर्म होगा ना वही क्या होगा, इसका पहला निगेटिव टर्म होगा। अच्छा आपसे बताओ यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी तो पूछ सकता है कि दूसरा नेगेटिव टर्म क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। खूब से खूब दूसरा तीसरा तक पूछ सकता है। तो बताओ दूसरा क्या होगा, ये तो 18वां हो गया पहला, दूसरा क्या होगा बताइए नेगेटिव टर्म। बताओ दीपक, तो दूसरा क्या होगा। 19th होगा, तीसरा 20th, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अच्छा ये भी पूछ सकता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नेगेटिव टर्म, तो भी निकाल सकते हो। 18 निकाल दो, 19 निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, है ना। तो क्या करेंगे अगर हमसे सम पूछता है तो ए 18 निकालेंगे और प्लस ए 19 करके उसको जोड़ देंगे, यहाँ से हमारा सम आ जाएगा। लेकिन पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। तो अब आप लोग जब क्वेश्चन बनाओ तो सोचो ना कि आपसे क्या क्या पूछ सकता है ना। चलिए इसमें किसी को डाउट है, अब एनसीईआरटी का भी आपसे वो सवाल वाला सवाल बन जाएगा। ठीक है, बताओ शिल्पी, नियासा, रियल सिटी। अभी मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ कि मैंने मोबाइल अपना रखा है छत छत के ऊपर और वहां से कनेक्ट, उसमें टावर कम आता है एयरटेल का हम लोग के यहाँ। हैं? बोलो। अच्छा क्लास में नहीं है, चलो कोई बात नहीं। वही मैं देख नहीं सर, एक तो देखता हूँ कौन कौन है क्लास में, ये देखना पड़ेगा। तो नियासा है, दीपांशु, शिल्पी, पवन, अनिकेत भी नहीं है, भारती जी है बस। कितने लोग हैं टोटल। 3-4 लोग ही हैं बस, बाकी लोग क्लास डिले होने की वजह से नहीं आए, है ना। कल तो नेट ही नहीं चल रहा था, ऐसा हो गया था कि। चलिए ये तो बना लोगे आप लोग, बताइए। पूछ रहा है कि इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है। मान लेंगे n टर्म है, और इसका लास्ट टर्म कितना है 43 है। ये बनेगा ना जी पहला वाला क्वेश्चन, बताइए। ऐसे तो बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन किए हैं। लेट देयर आर n terms in this AP, तो यहां से बोल सकते हैं कि इसका लास्ट टर्म कितना है, l है 43, लास्ट देखो 43 है। l का फॉर्मूला क्या होता है, सेम जो en का होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 43। मेरा वॉइस जा रहा है सब लोगों के पास, अभी क्लियर है। चलो ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तो बना लिए हो। ठीक है, ये हो गया 7 प्लस n माइनस 1, और डी कितना है, 7 से 10 3 है ना, इक्वल टू 43। यहाँ से कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3, 7 घटे 43 कितना आ जाएगा, 36 आएगा ना, 36। और 3 से आप काट सकते हो 36 को, कितने बार में, 12 बार में। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 12, और एक माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा। तो इसमें कितने टर्म है, देयर आर 13 टर्म्स, और 13वां टर्म इसका लास्ट टर्म है जो कि है 43। ये हो जाएगा आंसर। बाकी बन जाएगा जिसमें तो बताइए। ठीक है, बढ़िया। 4 हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया पीडीएफ, अच्छा यहाँ पे है। 5 सब बनाए हो आप लोग, चल देखते हैं। 5 और 6 को एक साथ देख लेते हैं।
बताइए 5 बनेगा कि नहीं? 5 और 6 सब लोग बताइए, जो तो पढ़े हो बताइए। फर्स्ट टर्म दिया एपी का, गिवन में इसमें क्या क्या है? फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब ए है 5, कॉमन डिफरेंस दे दिया है, अब क्या चाहिए? वो तो गया सब। 3, लास्ट टर्म दे दिया 80, पूछ रहा है एन बताओ। ये तो अभी अभी सवाल किए हम लोग तुरंत, अभी अभी तुरंत, पिछला ही क्वेश्चन हो गया। 2 फाइंड में क्या बोला है कि आप हमको एन बताइए, एन क्या होगा? देखो अभी अभी तो यही बनाए ना ये वाला क्वेश्चन। देखो ये था ए का वैल्यू, ए था, यहाँ से हमने डी निकल लिया तो 3, ए था 7, डी था 3 और लास्ट में था 43, हमने एन बताया था ये वाला। सेम क्वेश्चन है कि नहीं बताइए सब लोग? ठीक है, तो आराम से बन जाएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, और 6 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या गिवन है? देखो किसी भी एपी का अगर ए और डी निकाल लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। बोला है 6 टर्म है 19, लिखो ए 6 19। इसका फॉर्मूला क्या होता है 6 टर्म का? ए प्लस 6 से वो कम 5 डी इक्वल टू 19। ये होगा पहला इक्वेशन। कौन समझ में आ रहा है? और बोला इसका 17 टर्म कितना है? 41 है, तो ए 17, ए है 41। यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा? ए प्लस 16 डी, ये हो जाएगा 41। बस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके यहाँ से ए और डी निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना? इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसको और इसको सॉल्व करके यहाँ से क्या कीजिए, ए और डी निकाल लीजिए, उसका तो बन जाएगा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, तो बस इसको आपको सॉल्व करना है और इस वाले को हो जाएगा। यहाँ से ए और डी निकाल लो, बताओ क्या यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग इक्वेशन 1 और 2 से ए और डी? बताओ कितना रहा है ए और डी? पहले बताओ डी कितना आ रहा है, डी निकालना आसान है, और फिर बताओ ए कितना आ रहा है। दोनों को घटा दो, ए कट जाएगा, 2 में से 1 घटाओ ना, ए एक खत्म, और 16 में से 5 जाए कितना बचेगा? 11। 41 में से 19 जाए कितना बचेगा? 11 में से 9 जाए 2, और यहाँ पे 3 में से 22। क्या डी आपका 2 आ रहा है बताओ तो? यहाँ पर रख दो, डी डी का वैल्यू 5 में 10, ये आ जाएगा 9। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा इसका 40 टर्म बताइए, तो ए 40 अब निकाल दो। ए 40 कितना हो जाएगा? ए प्लस 47 39 डी, यहाँ पर रखिएगा डी का वैल्यू, तो ए है आपका 9 प्लस 39 और डी का वैल्यू है 2, तो 78 9 87, सही बोले आप, 87 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारे किए हैं, मतलब ये सब क्वेश्चन का कुछ लेवल रह ही नहीं गया है ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बना लोगे आप लोग, तो आप लोग मैं फिर पूछता हूँ कि अगर ए और डी निकाल लोगे आप लोग, तो फिर कुछ भी क्वेश्चन में पूछे बता सकते हो? बताओ जी, अगर ए और डी आपको अगर निकाल लो, तो इसका क्वेश्चन में कुछ भी पूछे बना लोगे? ठीक है, तो ये हो गया 6। अब देखना है 7 है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो सब लोग थोड़ा पैसेंस बना कर रखिएगा, ठीक है, हम लोग आर डी शर्मा कर रहे हैं, इसमें अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा पैसेंस बना कर रखिए। इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन करेंगे जो अच्छे हैं। देखिए तो इसे,
ऐसा क्वेश्चन बनवाए थे आप लोगों को? क्या पूछ रहा है? फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, अंत से पूछ रहा है। तो दो तरीका है बताने का, एक तो खुद से उल्टा करके लिख लो या पीछे बढ़ते जाओ, 253 के पीछे बढ़ो, है ना। नहीं तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि जब भी आपको ये वाला वर्ड दिख जाए फ्रॉम द एंड, एपी को क्या करो, उल्टा कर दो। इस एपी को क्या करो, पूरा पूरा का पूरा एपी को पलट दो। जैसे पहला क्वेश्चन है, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ये तो बनाए बनाए थे, नहीं बनाए थे। 253 कितने इधर जाने पे कितने गैप है, 5 का। देखो ऐसे 5 का इधर कितना हो जाएगा माइनस, इसके पहले क्या होगा 248, इसके पहले क्या होगा 243, फिर डॉट 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 13, 8 और 3। अब यहाँ से क्या करो, आप निकाल दो 8 12। अब 8 12 क्या होगा, ए प्लस 12 से हो कम 11 डी हो जाएगा। ए का वैल्यू हो गया 253 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है बताओ, यहाँ से देखें तो -5 है इधर, तो हो जाएगा 253 माइनस 11 × 5 = 55, कितना आएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, और ये हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9, और 198 आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आंसर। ऐसे बना लोगे इसको भी, 2 नंबर को आराम से बन जाएगा। पूछ सकता है फ्रॉम द लास्ट व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, यही पूछ सकता है कि अगर इसका हम लास्ट का 10 को टर्म जोड़े तब क्या निकालेंगे। तब इसको उल्टा करके क्या करेंगे, यहाँ से S10 निकाल देंगे उल्टा करके, हम लोग को भी आंसर आ जाएगा। तो जब सवाल बना रहे हो तो ये सोचो ना कि आपसे क्या क्या पूछ सकता है। समझो कि हमको पेपर बनाना है और नया टाइप के सवाल बनाना है, इसी सवाल से तो हम क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को डाउट है इसमें बताइए कि आगे बढ़े। ठीक, 7 नंबर हो गया। अब आते हैं 8 नंबर पे। तो समझो कि आप लोग का रिवीजन चल रहा है ना, एक तरह से ये सब पढ़ लिए हो, बस रिवीजन चल रहा है। अब आगे एग्जाम वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी में हम लोग को पता नहीं चल पाता कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आया है कौन सा नहीं आया है। यहाँ पे आप लोग को साफ साफ देखने को मिलेगा, देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम का है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि एग्जाम का क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा। सीबीएसई 2015 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है कि पांचवा टर्म 31 है, 25th टर्म 140 मोर देन 5th टर्म है, क्या यहाँ से ए और डी निकाल सकते हो बताइए। ए और डी निकाल सकते हैं, फिर पूछ जाए बना दो, बताओ सब लोग, क्या यहाँ से ए और डी निकाल सकते हैं आप लोग जितने लोग क्लास में है। पांचवा टर्म कितना है 31 है, गिवन में है A5, A5 है 31, इक्वेशन क्या होगा, A प्लस 5 से कम 4D बराबर 31। ठीक है, हो गया पहला इक्वेशन। और क्या गिवन है बताओ जी, और क्या गिवन है, एक चीज और गिवन है, 25th टर्म A25, फिर क्या है इज माने बराबर 140, 140 मोर देन मतलब प्लस फिफ्थ टर्म A5, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, ए प्लस 25 से वो कम 24D इक्वल टू हो जाएगा 140 प्लस A5 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 4D। अब देखोगे यहाँ से ए से ए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 4 20D हो जाएगा, 20D बराबर 140। तो बताइए यहाँ से डी का वैल्यू क्या आपका 7 आ गया,
एक के लाइन में आ गया। हमको इक्वेशन 1 और 2 का काम भी नहीं पड़ा। बताइए, किसी को डाउट यहाँ तक? अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, वहां से आपको ये मिल जाएगा। पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है a प्लस 4d, तो d की जगह हो गया 7 इक्वल टू 31। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? 28 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए। अब किसी एपी का अगर आपको ए और डी पता है तो एपी लिख सकते हो, आराम से बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ से, हेंस एपी इज, एपी क्या हो जाएगा? तो एपी हो जाएगा आपका पहला टर्म हो जाएगा 3, फिर इसमें 7 जोड़ो कितना आएगा? 10। फिर अब इसमें 7 जोड़ो 10 में कितना आएगा? 17। फिर 7 जोड़ो इसमें कितना आएगा? 17 और 7 24, और ऐसे चलता जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका एपी हो जाएगा। बस आंसर आ चुका हम लोगों का। अच्छा, कितने नंबर का पूछा होगा बताओ, कुछ गेस कर बताओ कितने मार्क्स का पूछा होगा? बताओ जी, पवन कितने नंबर का आया होगा? एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? ना ना, वन नहीं, टू भी नहीं, 3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा 3 मार्क्स का। बना लोगे आराम से? ठीक, 8 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कितने बड़े बड़े सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। चलो यार, एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग से बन जाएगा। 2014 में पूछा हुआ है, ये तब पूछा जब मैं समय इंटर में था, तब 2014। ये है सीबीएसई 2014। उस समय मैं इंटर का एग्जाम दे रहा था, तब का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा कि चेक कीजिए कि जीरो इसका एक टर्म है कि नहीं। अच्छा, देखते हैं कि ईपी घट रहा है। घट रहा है तो हो सकता है कि कहीं जीरो आ जाए। अगर यही बढ़ रहा होता तो कभी भी नहीं होता, लेकिन घट रहा है तो बोल सकते हैं, संभावना तो लग रहा है कि जीरो आ जाए, लेकिन चेक करना पड़ेगा हमें। हम निकालेंगे एन, है ना, एन बराबर जीरो के लिए। अगर एन आपका एगो पॉजिटिव इंटीजर आया तो बोलेंगे है, और नहीं आया तो क्या बोलेंगे? नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि इसका जीरो एन टर्म है। लेट जीरो इज एन टर्म ऑफ दिस एपी। लेट जीरो जो है इज nth टर्म, n नंबर पे आता है, मान लो nth टर्म है ऑफ दिस एपी, इस एपी का जो आपने हमको दिया है। अगर जीरो इसका nth टर्म है, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि ए एन का वैल्यू जीरो है, तो हाँ रखते हैं। अब ए एन का वैल्यू जीरो मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू जीरो। अब ए यहाँ पे है 40, 40 प्लस एन नहीं दिया है, एन तो निकालना है हमको, और डी देखो क्या है, घट रहा है 3 दिन से, तो हो गया 3 बराबर जीरो। अब यहाँ से हो जाएगा एन माइनस वन इंटू थ्री बराबर जीरो, और सॉरी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 40। अब कुछ भी कर लो, देखो यहाँ से एन माइनस में ही आएगा, और ये हो जाएगा एन माइनस वन बराबर हो जाएगा -40/3। तो आपको देखिए कि लग रहा होगा, नहीं होगा। चलो फिर भी पूरा एन निकाल के चेक करते हैं। ये हो जाएगा एन बराबर -40/3 प्लस वन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा? ये जाएगा माइनस का 37/3। अब बताओ एन का ऐसा वैल्यू पॉसिबल है? बताओ जी, क्या जितने लोग क्लास में हैं बता सकते हैं कि एन का एक ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जो माइनस में हो? -3 होगा। चलो, गड़बड़ कर दिया हम ही। ये -3 है ना डी का वैल्यू।
माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर भी देखो ना कितना आएगा, 43 आएगा, है ना। एन आ जाएगा 43/3। अब बताओ अनिकेत, ये 43/3 जो है, एन का वैल्यू पॉसिबल है तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेचुरल नंबर होता है एन, ये पॉसिबल है। श्रेया सृष्टि आई है क्लास में? नहीं पॉसिबल है ये वैल्यू। एन शुड बी, शुड always be, always be a नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस n इक्वल टू 43/3 इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। अगर ये अलाउड नहीं है तो हम अगले पेज में जाकर बोल सकते हैं, सो ये जो आप बोले थे जीरो, ये जो जीरो है इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का जीरो एक टर्म नहीं है। ये बात सब लोग समझ में आया जी? बताइए जितने लोग क्लास में है, क्या आप लोग समझ में आ रहा है सब बात? ठीक है, अब आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर, कितना नंबर था ये? 9 नंबर। अब तो ये सब आसान क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम लोग को इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ताकि पता चले कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है। अच्छा देखो, पूछा भी है तो अभी हटाया नहीं है, इसका मतलब ये सब अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक कितने सारे नए नए क्वेश्चन पूछे होंगे, लेकिन इसको हटाया नहीं, उसको लग रहा है कि न्यू पब्लिकेशन एकदम इसका आया हुआ है, तो उसको भी लगा होगा कि चलो अच्छे क्वेश्चन इसको फिर से पूछ सकते हैं, इसलिए इसको रख दिया है। अब इसको देखिएगा सब लोग, ये तो बन जाना चाहिए जी आप लोगों से। क्या निकालना है आपको टू फाइंड में? ये तो अभी भी बनाए थे हम लोग ऐसा क्वेश्चन। हमको निकालना है 63 टर्म, मतलब a प्लस 62d। अब आपको a और d निकालना होगा, a निकाल लो d निकाल लो, हो जाएगा। अब a और d के लिए यहाँ पे बोला गया है कि सेवेंथ टर्म इसका है 1/9, तो फॉर्मूला लगा था यहाँ पे a प्लस 6d बराबर 1/9, इक्वेशन फर्स्ट। और बोला गया 9 टर्म है 1/7, a प्लस 8d बराबर 1/7। ये बताओ एपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बताओ दीपांशु, एपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखकर बताओ तो इसे, इसको और इसको देखकर बताओ, एपी बढ़ रहा है घट रहा है? बताओ नहीं, ऐसा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। कि घट रहा है? बताओ नहीं, ऐसा बढ़ रहा है कि घट रहा है? एपी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो, ये 1/9 है ना, मतलब एक को 9 लोगों में बांटा गया, फिर आगे जाकर क्या हुआ, एक को 7 लोगों में बांटा गया, तो यहाँ पे लोगों को कम मिला होगा, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो एपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका डी क्या आएगा? प्लस में आएगा।
आप डी निकालिएगा पक्का प्लस में आएगा। तो आप लोग का होमवर्क रहता है यहाँ से ए और डी निकाल के इसमें रख दीजिएगा। इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करके ए और डी निकाल के यहाँ पर रख दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो आपका रहा होमवर्क। ठीक, बना लोगे? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर हो गया, 11 नंबर 2009। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में कराए थे। बोल रहा है कि कौन सा टर्म इस एपी का 120 ज्यादा होगा इससे। इक्वेशन क्या होगा इसका? तो बोलेंगे इक्वेशन इसका ही हो जाएगा, ए एन बराबर 120 मोर देन माने प्लस 21 टर्म मतलब 821। अब मान लेंगे इसका nth टर्म, लेट द nth टर्म of this AP। अब बाकी इसको कॉपी कर देंगे, इसके बाद का लाइन ये बात इसको लिख देंगे यहाँ पे। अब बना लोगे, यहाँ से n के वैल्यू निकाल लोगे, बताइए सब लोग, क्या यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग? बाकी लोग मान लो n आपका आ गया 20, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 820, मतलब 20th टर्म। बाकी लोग बताइए जी, भारती जी, पवन, अनिकेत, दीपांशु, हो जाएगा ना? चलो ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, कुछ नया सीखते हैं, जो बना लिया उसको क्या बने, जो भी है मतलब ये बना लिया। ठीक है, अगर n31 आ रहा है आप लोगों का, तो यहाँ से बोल सकते हैं 31th टर्म। 31 टर्म को किससे दिखाते हैं? A31 से। ये 31 क्या होगा, ज्यादा होगा 120 21 से। ए बी ए पी देखना बढ़ रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बी इसका पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, तो होमवर्क रहा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो ये सारे क्वेश्चन ना आप लोग को मैंने एनसीईआरटी में करवा दिए हैं, और सेम वही क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछ रहा है। तो देखा जाए तो हम लोग का जो मेन जो बेस है ना वो एनसीईआरटी है। अगर एनसीईआरटी आप सही से पढ़ लिए तो शायद ही ऐसा कोई सवाल होगा जो आपसे नहीं बने। तो बढ़िया से पढ़ो, तब ऊपर ऊपर पढ़ो तब कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी को अगर बढ़िया से अपने निचोड़ उसका पढ़ लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग को थोड़ा बहुत घूम लेना है कि ऐसे सवाल आते हैं, फिर काम हो जाएगा। ये बनाए थे जी, बताओ, ये सवाल किए थे ना हम लोग एनसीईआरटी में, आपको दिखाई देते हैं वाला सवाल, याद आ रहा है कुछ लोगों को? दिखाएं इसको, वो देख लो, इसको एनसीईआरटी में हम करवाएंगे आप लोगों को। देखिए जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 5.2। देखो सेम क्वेश्चन है कि अलग है? बताइए जी, सेम क्वेश्चन है कि अलग है?
एक्सरसाइज 5.2 बुक आप लोगों के पास होगा। बोलिए भारती जी, सेम क्वेश्चन है कि अलग है? सेम है तो बन जाएगा। दिखाई कहाँ बनाए हैं, आपको दिखा भी देते हैं। इसी पीडीएफ में होगा, इसका हम बनाए होंगे। देखो ये रहा। For what value of n are the nth term of two APs are equal? तो दोनों का हमने n टर्म बराबर कर लिया था। n का वैल्यू दोनों के लिए सेम रखा तो n की जगह n रहेगा। बाकी a और d अलग अलग दिया गया, यहाँ से n का वैल्यू 13 है, तो हम लोग का आंसर हो गया। हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखिएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, इसको बस इक्वेशन लिख देते हैं, आप बना लीजिएगा इसको। ये भी बनवा ही दिया होगा कहीं ना कहीं। इसका एक बार इक्वेशन खुद से लिखे थे सब लोग। इसका इक्वेशन खुद से लिखिए। बस इक्वेशन लिख के बताना। शिल्पी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ठीक ठीक, एपी शुरू हो जाएगा ना क्लास में। हाँ बहुत बढ़िया, a प्लस 2d बराबर 16। चलो ये हो गया पहला इक्वेशन। एक और चाहिए, तभी a और d निकलेगा। एक और बताओ क्या आ रहा है। a है ना 7 टर्म, लिख दो डायरेक्ट, इसको लिख दो a7 माने a प्लस 6d। एक्सीड्स प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे के बाद चलो लिखते हैं। फिफ्थ टर्म a5 माने a प्लस 4d से कितना ज्यादा है जी, बाई 12। इसको नॉर्मल लिखते तो ऐसा लिखेंगे, देखो क्या है, a7 सेवन टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म से a5 से एक्सीड करता है, माने प्लस माइनस, प्लस सॉरी बाई 12, बाई 12। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन का इसलिए डी का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से ए से कट जाएगा और यहाँ से डी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो तो, और डी को अगर इसमें रख दें हम, पुट डी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वहां से ए आ जाएगा, ए प्लस 2 × 6 बराबर 16। देखो तो यहाँ से ए का वैल्यू 4 आ गया। अब क्या ही आप लोग से पूछ लेगा, अगर ए और डी निकल गया तब क्या पूछेगा आपसे। आपने तो पूरा एपी निकाल दिया ना, आपने पूरा एपी निकाल दिया है ना। अच्छा बताओ यहाँ से क्या पूछ सकता है। अभी तो हमसे क्या कुछ पूछा है, हमसे एपी पूछा है, तुमने लिख दिया एपी, चलो ये है एपी लिख देंगे। पहला हो जाएगा 4, 6 ऐड करो 10, 6 ऐड करो 16, 6 ऐड करो 22, ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। बताओ यहाँ पे अगर उसको क्वेश्चन बनाना हो, उसको अच्छा क्वेश्चन बनाना तो क्या पूछना चाहिए उसको इस क्वेश्चन में। क्या आपसे एपी पूछना चाहिए उसे कि कुछ और पूछना चाहिए। चलो चलो एक बार खुद ही आप दिमाग में बताओ क्या क्या पूछना चाहिए यहाँ पे, मैं आपसे पूछता हूँ। बताओ दीपांशु क्या पूछना चाहिए यहाँ पे उसको। ये तो बहुत आसान हो गया, कुछ और बताओ क्या पूछना चाहिए। हम्म, है ना। अगर इसका ए और डी आ गया है तो क्या पूछना चाहिए, पूछ सकता है इसका टर्म बताओ,
7 टर्म 10 टर्म्स का सम बताओ, है ना, इसका कौन सा टर्म्स का सम बताओ, ये सब पूछेगा और क्या पूछेगा इसमें। अच्छा ये बताओ, इसका पूछ सकता है, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या यहाँ पे पूछ सकता है कि इसका फर्स्ट नेगेटिव बताओ? नहीं पूछेगा सभी, नहीं पूछेगा ना। ये भाई एपी बढ़ रहा है, देखो ना, शुरू हो रहा है 4 से ना, एपी बढ़ रहा है, क्या इसका कभी नेगेटिव टर्म हमको मिलेगा? तब भाई 4 से जो शुरू हो रहा है वो तो हमेशा प्लस में जाएगा। और बात समझ में सब लोगों को? तो क्या यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव पूछ सकता है हमसे? तो नहीं पूछेगा, क्योंकि शुरू 4 से हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, घटेगा तब ना हमसे नेगेटिव पूछेगा, नहीं पूछ सकता। तो ये सब लोग क्लियर है यहाँ तक कि कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, आज यही तक कर देते हैं, ठीक है, अब इसका भी पढ़ेंगे कल। ठीक है, आप लोग का टाइम भी हो गया है। बाय एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में।